यू ऑल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वाति राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर। और आज इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 करने जा रहे हैं। इससे पहले के सभी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आई होप आप सभी ने वो सारे ही वीडियोस देख लिए होंगे, और अगर अभी भी उसमें से कोई भी वीडियो देखना बाकी रह गया है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपना आज का ये वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, मतलब किताब के अंत में जो चीज़ें ऐड की जाती हैं, जो चीज़ें जोड़ी जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शंस की तरफ आते हैं। ऑप्शन ए इज़ फ्रेंजी। देखिए, फ्रेंजी का मतलब होता है ऐसा स्टेट जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हो, एकदम एक्सट्रीम एक्साइटमेंट जिस स्टेज पे हमें हो, कह सकते हैं कि उन्माद हो, और ये एक तरीके का पागलपन है, मतलब फिर आप अपनी हरकतों पे नियंत्रण नहीं रख पाते। इसी स्टेट को, इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं फ्रेंजी। ऑप्शन बी इज़ फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब होता है जालसाजी। ऑप्शन सी इज़ अडेंडम। अडेंडम का मतलब होता है किताब के अंत में जो चीज़ें जोड़ी जाती हैं। ऑप्शन डी इज़ फ्लैगस्टाफ। तो फ्लैगस्टाफ आप सभी जानते ही हैं, देखा ही आप सभी ने, ध्वज दंड, मतलब जो एक लॉन्ग पोल होता है, उस पोल के ऊपर फ्लैग को हम लोग फ्लो करते हैं, जहाँ पे फ्लैग लहराता है, झंडा लहराता है। तो झंडा जिस लंबे से पोल के ऊपर लगा होता है उसी को बोलते हैं फ्लैग स्टाफ। तो हमने सभी वर्ड्स के मीनिंग जान लिए, और ये जो हमारा क्वेश्चन है थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, मतलब किताब के अंत में जो चीज़ें जोड़ी जाती हैं उसे हम बोलते हैं ऑप्शन सी अडेंडम। होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, मतलब राजनीतिक कारणों से हत्या कर देना किसी की, इसे क्या कहेंगे। ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं। ऑप्शन ए इज एपिसोडिक। एपिसोडिक का मतलब होता है ऐसी घटना जो कि कभी कभी होती हो, जो रेगुलर ना हो, इरेगुलरली कोई घटना हो, कोई इंसिडेंस हो, उसे बोलते हैं एपिसोडिक। ऑप्शन बी इज एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है ग्रेव के ऊपर कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ड्स इंस्क्राइब्ड होते हैं, मतलब आपने देखा होगा, अगर आपने कोई ग्रेव या कोई कब्र देखी है तो कब्र के ऊपर कुछ शब्द लिखे होते हैं, उसी को बोलते हैं एपिटाफ। ऑप्शन सी इज एपिथेट। एपिथेट का मतलब होगा कोई विशेष उपाधि, मतलब जब किसी व्यक्ति के नाम के आगे हम एडजेक्टिव लगा देते हैं, जैसे कि अगर किसी ने पीएचडी कर ली तो उसके आगे डॉक्टर लगा देंगे, ऐसे ही मिलिट्री की कोई रैंक है तो उसके आगे कुछ लगा देंगे, ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल, ऐसी चीज़ें। मतलब किसी को प्रेज करने के लिए या किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए हम उसे कोई विशेष उपाधि दें, इसी को बोलते हैं एपिथेट। एंड ऑप्शन डी इज असैसिनेशन। असैसिनेशन मतलब राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या कर देना, मर्डर कर देना। तो हमने सभी ऑप्शंस जान लिए, और यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी असैसिनेशन। होप आपको ये सारे ही वर्ड्स क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, मतलब एक तंत्र, किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाई गई गवर्नमेंट जो कि ऑब्सोल्यूट हो, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं। ऑप्शन ए इज ब्यूरोक्रेसी। देखिए, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही या फिर दफ्तरशाही, मतलब ये एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जहाँ पे ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा नहीं लिए जाते, वो सारे ही इम्पोर्टेंट डिसीजंस को लेने वाला होगा एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो प्रशासनिक काम जहाँ पे हो, जहाँ पे प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेता हो, उसी को बोलते हैं हम लोग ब्यूरोक्रेसी। ऑप्शन बी इज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब हो जाएगा किसी एक व्यक्ति की सरकार, एक तंत्र। ऑप्शन सी इज एपीसल। देखिए, एपीसल का मतलब होता है अ लेटर, कोई भी पत्र, धर्म पत्र या फिर काव्य पत्र, इसी को बोलते हैं एपीसल। एंड ऑप्शन डी इज एर्यूडाइट। एर्यूडाइट का मतलब होगा अ पर्सन, अ स्कॉलर पर्सन, मतलब एक विद्वान पुरुष, उसी को बोलते हैं एर्यूडाइट। तो हमने यहाँ पे सभी वर्ड्स के मीनिंग जान लिए, और ये जो हमारा क्वेश्चन है अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, मतलब एक व्यक्ति की सरकार, एक तंत्र, इसे बोलेंगे ऑप्शन बी ऑटोक्रेसी। होप आपको ये सारी ही वर्ड्स क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, मतलब आपने देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं, उन रेलवे स्टेशन के ऊपर माल गोदाम होते हैं जहाँ पे सामान रखा जाता है। गोदाम होते हैं, बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जहाँ पे सामान रखा जाता है, उस जगह को क्या कहेंगे।
ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं। ऑप्शन ए इज हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है पूर्ण आहुति। मतलब अगर आप पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी कोई यज्ञ होता है या हवन होता है, तो जब वो हवन पूरा हो जाता है तो अंत में हम एक पूर्ण आहुति डालते हैं, उसी को बोलते हैं हॉलोकॉस्ट। ऑप्शन बी इज होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब हो जाएगा मानव हत्या। मतलब किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, उसी को बोलेंगे होमिसाइड। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जो मर्डर हुआ है उस मर्डर को भी हॉलोकॉस्ट बोलेंगे, होमिसाइड बोलेंगे, सॉरी। एंड उस मर्डरर को भी होमिसाइड बोलेंगे। मतलब मर्डर हुआ वो भी होमिसाइड और जिसने मर्डर किया वो भी होमिसाइड। ऑप्शन सी इज ऑनररी। ऑनररी का मतलब होगा अवैतनिक। मतलब कोई ऐसी पोस्ट, जिस पोस्ट पे आप हैं, आप उस पोस्ट का सारा काम कर रहे हैं लेकिन उस पोस्ट के लिए आपको कोई सैलरी ना मिले, इसी को बोलते हैं ऑनररी। ऑप्शन डी इज क्लॉक रूम। क्लॉक रूम का मतलब हो जाएगा रेलवे स्टेशन की वो जगह जहाँ पे सामान वगैरह स्टोर करके रखा जाता है, गोडाउन, माल गोदाम। तो हमने सभी ऑप्शंस जान लिए और यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है, द प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्लॉक रूम। होप आपको ये सभी वर्ड्स क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गैदरिंग और वर्शिपर्स, मतलब धर्म संगति। ऐसी जगह, ऐसी गैदरिंग जहाँ पे जो धार्मिक लोग हैं वो जुड़ते हों, इकट्ठा होते हों, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस की तरफ आते हैं। ऑप्शन ए इज इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करता हो, रूखे व्यवहार वाला। ऑप्शन बी इज इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब हो जाएगा दंड मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। ऑप्शन सी इज इनऑडिबल, मीन्स ऐसी चीज़ जो सुनाई ना दे। ऑप्शन डी इज कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब हो जाएगा धर्म संगति, जब धार्मिक लोग एक साथ इकट्ठे हों, एक साथ जुड़ें, उसी को बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉन्ग्रीगेशन। होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। हमने जाना कि उनका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी ही चीज़ें क्लियर हैं जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की। अगर स्टिल डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।